पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा एवं रत्ना राम देवासी उप अधीक्षक पुलिस व्रतपाली ग्रामीण के सुपरविजन में अवैध बजरी खनन माफियाओं एवं अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के तहत शनिवार रात्रिकालीन गश्त में अवैध खनन की सूचना मिलने पर सरहद मुरड़िया में नदी पहुंचे, जहां से 2 डंपर बजरी से भरे एवं 5 डंपर खाली एवं 1 कार को जब्त कर कार्रवाई की गई और बजरी परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु खनन विभाग को सूचना देकर अग्रिम कार्रवाई जारी है। इसी प्रकार दूसरी कार्रवाई में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के राजेंद्र सिंह थानाधिकारी थाना जैतपुर में टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ 20.620 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद कर एक आरोपी भागीरथ उर्फ पप्पूराम उम्र 50 साल निवासी बिश्नोइयों की ढाणी थाना जैतपुर को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज कर आरोपी से अवैध डोडा पोस्त खरीद फरोख्त एवं अन्य संलिप्त आरोपियों के बारे में अनुसंधान एवं पूछताछ जारी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। परिवहन मंत्रालय के आदेश अनुसार आज झांसी परिवहन विभाग के अधिकारी आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडे एवं एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर सुजीत कुमार द्वारा आज एलआईटी सीपी रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास एक विशेष अभियान चलाया गया। ये अभियान 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चल रहे यातायात माह के अंतर्गत चलाया गया। इस अभियान में आरटीओ एवं एआरटीओ ने 2 पहिया वाहनों पर जा रही सवारियों को रोककर उन्हें सड़क सुरक्षा लिखे पंपलेट बांटे एवं हेलमेट पहनने की आवश्यकता के बारे में बताया। वहीं कुछ छात्र बिना लाइसेंस के 2 पहिया वाहन चलाते हुए नजर आए, जिन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया। जो 2 पहिया चालक हेलमेट लेकर चल रहे थे, उन्हें हेलमेट पहनाया। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। सोमवार से हर पेट्रोल पंप पर 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल लेने के लिए हेलमेट लगाना आवश्यक होगा। हेलमेट नहीं होगा तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। यह जानकारी आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडे ने दी, साथ ही अन्य अभियान चलाने की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग द्वारा अभी ये सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया जा रहा है। तो इस माह का प्रमुख उद्देश्य है कि हम आम जनमानस को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के जो प्रावधान है उनकी जानकारी दें और उन्हें जागरूक करें, ताकि वो अपने यातायात नियमों का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा कर सके और दूसरों की रक्षा कर सके। यहाँ पे आज आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप के सामने हम लोग जो है ये अभियान चला रहे हैं। तो अभी आज भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो बिना हेलमेट चला रहे हैं, जिनके नंबर प्लेट नहीं है गाड़ियों में, लाइसेंस नहीं है, तो इसके बारे में उनको बताया जा रहा है और इसके महत्व को बताया जा रहा है। तो इसके पालन के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। तो चूँकि नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश एक परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा किया गया है, अब आगे जो है अगर जो हेलमेट नहीं लगाएगा उसको पेट्रोल उसकी गाड़ी में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी हम लोग पेट्रोल पंप के बाहर यहाँ पे खड़े होकर ये सबको जागरूक कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश कर दिए गए हैं। सोमवार को सभी पेट्रोल पंप डीलर्स और डीलर्स एसोसिएशन की सफाई विभाग के साथ और प्रशासन के साथ बैठक होगी। इस बैठक में सभी को पेट्रोल पंप को ये बताया जाएगा कि इस नियम का कड़ाई से पालन करना है और इसके बाद हम लोग संयुक्त टीम जो है प्रशासन, पुलिस और परिवहन की इस पर कार्रवाई करेगी। सर, क्या 2 पहिया वाहन केवल चेक की जा रही या 4 पहिया वाहनों पर भी? नहीं, देखिए अभियान और सड़क सुरक्षा सभी के लिए आवश्यक है। 2 पहिया वाहन में क्योंकि हेलमेट ना लगाने पे जो मौतें हो रही हैं, दुर्घटना तो होना है तो होगी, लेकिन अगर हेलमेट लगा है तो मौत का आंकड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अधिकतर 2 पहिया वाहनों में हेड इंजरी से, सर की चोट से मौत होती है। तो हेलमेट इसलिए बहुत जरूरी है और हम लोग इसलिए हेलमेट का विशेष रूप से 2 पहिया वाहन चालकों को फोकस कर रहे हैं कि वो हेलमेट लगा के चलें, जिससे उनकी जान की रक्षा हो सके। मारवाड़ जंक्शन की नीलमली माणा ग्राम पंचायत के अधिकतर परिवार कृषि कुओं और बेरों पर पीढ़ियों से निवास करते हैं। गांव से 5 किलोमीटर दूर इन बेरों पर रहने वाले 1500 से अधिक परिवार सरकारी सुविधाओं से वंचित है। सरकार से यहां आंगनवाड़ी लगाने पर विद्यालय खोलने की मांग की गई, बरसों से कर रहे, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी। इन बेरों के परिवारों की गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी नहीं होने से भारी मुश्किलें हो रही हैं। सड़कें नहीं होने पर समस्या उठानी पड़ रही है, तो वहीं छात्र छात्राओं को विद्यालय नहीं होने की वजह से 5 किलोमीटर दूर पैदल जंगल में होकर से गुजरना और विद्यालय जाना पड़ रहा है। साथ ही सड़क नहीं होने की वजह से भारी मुश्किलें हो रही हैं और जंगल में बेपनाह झाड़ी जंगली जानवरों की वजह से छात्र छात्राओं में डर का खौफ देखा जा रहा है। इन सभी सैकड़ों कृषि को निवास करने वाले
परिवारों ने सैकड़ों बार सरकार एवं जनप्रतिनिधियों से यहां आंगनबाड़ी खोलने, सड़क निर्माण करवाने एवं विद्यालय खोलने की मांग को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मेरा नाम संतोष कंवर है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवसागर है। मैं घर से स्कूल तक रास्ता कच्चा है और 4 किलोमीटर दूर पड़ता है और हमें रास्ते में आने जाने में बहुत तकलीफ होती है रास्ता कच्चा होने की वजह से। आप बोलो। कि हमारे तो कोई विकास नहीं है। मोटी मोटी बच्चियों जहाँ है सब कोठा बिगड़ा पड़िया है, सब डरे है, टाबर अंग्रेज उबा है। अटो पहले तो कोई विकास मोरे नहीं की दो, आंगनबाड़ी नहीं पाई है तो कोई आंगनबाड़ी नहीं है। छोटी बच्चियों डरे टाबर। दलपत सिंह है, मेरी ग्राम पंचायत नीमली मांडा है। मेरी ग्राम पंचायत से हमारी जो ढाणिया बेरे पे लोग जो निवास करते हैं, जहाँ पर 20-20, 25-25 घर की आबादी है, जिनका सेंटर पॉइंट पड़ाइला है बेरा, जहाँ पर आज भी आंगनबाड़ी दूर है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते 8 साल तक बच्चे होने के बाद। उसके बाद जो स्कूल जाते हैं वो 5 किलोमीटर की दूरी है और हमारे यहाँ इतने अंग्रेजी बबूल हैं रोडों के ऊपर, और जो हमला होता है सूर वगैरह ये भी बहुत है इधर जंगल के अंदर। तो सड़कों के ऊपर जो झाड़ियाँ हैं, हमने प्रशासन के कई बार जनप्रतिनिधिदार गुनार लगे ही हैं, परंतु अभी तक उसकी समस्या का समाधान हमें नहीं मिला है। मैं लगभग इस अंदर 2016 से प्रयासरत हूँ, परंतु अभी तक जो सफलता हाथ लगनी चाहिए वो हमें नहीं लगी है। और मैं प्रशासन से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले में गंभीरता का विषय है, सोचने का विषय है। जो शिक्षित सरकार एक तरफ योजना जो चला रही है कि भाई हम घर घर तक पानी की जो नल की योजना पहुँचाएंगे, वो दूर की बात है, परंतु आज दिन तक हमारे ढाणिया के अंदर ऐसी कई ढाणियाँ हैं तो वहाँ पानी की समस्या है। घर योजना जो नल पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँचे, और विशेषकर इस शिक्षा का क्षेत्र नीचे गिरता जा रहा है। जो विकास होना चाहिए ग्राम पंचायत लेवल के हिसाब से लो, चाहे MLA से लो, चाहे CM से लो, तो अभी तक यह समस्या का समाधान नहीं हुआ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा जी न्यूज़ वालों को भी कि हमारे यहाँ एक पुलिया की भी जो काफ़ी समय से लंबी मांग वो अभी लगभग काम हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ढाणिया वो लगभग पक्की सड़क से 1 किलोमीटर दूर है, और इतने अंग्रेजी जो बबूल हैं वो सड़कें हैं, वो यदि अगर सही हो जाए तो उन सड़कों से वो लोग जुड़ सकें। और हमारे पास में एक विद्यालय है शिवसागर, जो वो विद्यालय 8वीं तक है, और हमारी बालिका यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाती हैं। तो मैं ये भी मांग कर रहा हूँ साथ साथ में हमारी विद्यालय जो शिवसागर स्कूल उसको 12वीं करवाई जाए, ताकि बालिकाएं वहाँ पढ़ सके, उच्च शिक्षा उनको मिल सके, और हम हर समाधान के लिए सरकार प्रशासन का सहयोग में पूरे भागीदारी निभाएगा। मैं दलपत सिंह राठौड़, नीमली मांडा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अंबाला में बदला मौसम का मिजाज, रात से ही हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और सुबह 4 बजे से गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो गई, जो रुक रुक कर सुबह 10 बजे तक होती रही। बारिश से एक तरफ जहां किसानों के चेहरे खिल उठे, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को बारिश के कारण जल भराव की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी गलियों में भरने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। हालांकि आज रविवार का दिन है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर है। लोग अपने घर में ही बारिश का आनंद ले रहे हैं। स्थानीय निवासी नगर परिषद में पानी निकासी की गुहार लगा रहे हैं, ताकि उनको यहां से घर कहीं और शिफ्ट ना करना पड़े। हरियाणा में मौसम विभाग के द्वारा 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि कल अंबाला में बारिश नहीं हुई, लेकिन रात होते ही अंबाला में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और सुबह 4 बजे से गरज और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो गई, जो सुबह 10 बजे तक रुक रुक कर होती रही। बारिश का कहीं फायदा तो कहीं नुकसान भी होता नजर आया। मैं सूबेदार मेजर रिटायर्ड राजकुमार हूं और आज़ाद नगर रामपुर मोड़ का निवासी हूं। रात से बरसात हो रही है, एक तरीके से कुछ किसानों को फ़ायदा भी मिलेगा, दूसरी तरफ से किसानों को कुछ फसलों में नुकसान भी है। आगे जो हमारी समस्या है, हमारे जीवन स्तर की जो समस्या है, वो मेरे पीछे का सीन आप देख सकते हैं कि पूरी गली पानी से भरी हुई है। इस समय इस गली में कम से कम 7 से 8 इंच पानी भरा हुआ है। इसकी सूचना, और ये नहीं है कि ये आज ही भरा है, ये प्रतिदिन का यही हाल है, क्योंकि पानी की निकासी कुछ है नहीं। तो जो डे टू डे यूज़ का पानी है, गंदा पानी है, वो भी इसी में है। आज बरसात का पानी है तो सब कुछ भरा है। गनीमत है कि आज संडे है, कोई निकल नहीं सकता। हमारे बाल बच्चे तो वैसे भी निकल सकते, बीमारियों का खतरा बना हुआ है। और इसकी गुहार ये नहीं है कि हम इस बार पहली बार कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई सुन नहीं रहा। हमें लगता है कि नगर परिषद
अंधा हो चुका है, बहरा भी है कि सुन नहीं सकता न बोल सकता है। और ये समस्या इतनी भयंकर समस्या है कि जिसकी वजह से जीवन स्तर की शैली सब कुछ बेकार हो चुकी है। ये नहीं कहते विकास कार्य नहीं हो रहे, और विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन जीवन स्तर को उठाने का विकास कार्य जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और इसका उदाहरण मेरे पीछे की गली है, आप देख सकते हैं। इस गली का हम नरक भोग रहे हैं, जीते जी नरक भोग रहे हैं। और ये जीवन स्तर इस तरीके का हो चुका है कि सभी प्लान बना रहे हैं कि यहाँ से हम अपना मकान बदल के कहीं और चले जाएं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। खबर सिरसा के डबवाली क्षेत्र से, जहां गांव लंबी के लोगों का आरोप है कि गांव के अंदर नई कॉलोनियां काटी हैं और उनमें अवैध काम व नशा सरेआम चल रहा है, लेकिन प्रशासन का उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। गांव के लोगों ने आरोप जड़े कि जो यह नई कॉलोनियां काटी हैं, इन कॉलोनी में से अगर गांव के लोग प्लॉट लेते हैं तो नहीं देते और बाहर के आए हुए लोगों को 40-40 हजार रुपए में प्लॉट दिए जा रहे हैं, जबकि 40,000 में एक कमरा भी नहीं बन पाता और यहाँ पर जमीन दी जा रही है। और बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर नशा करते हैं, वह नशा सप्लाई भी करते हैं। गांव लंबी के कारण एकजुट हुए और बोले, गांव के अंदर इस तरह का गंदा काम नहीं होने दिया जाएगा। गांव में बहन बेटियां सबकी बराबर है। गांव के लोगों का कहना है कि गांव के अंदर जो नई कॉलोनियां कट रही हैं, वहां पर गलत काम भी होते हैं, जिससे कि छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जैसा देखेगा वैसा ही करेगा। ਲਾ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਛੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਦੱਸੋ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਰਦਾ ਪਿਆ ਚਿੱਟੇ ਚੁੱਟੇ। ਮਾਵਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਮਾਵਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਮਗਰ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਘਰੇ ਕੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਉਹ ਆਪ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਚੱਪਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਰਦੇ। ਘਰ ਤਾਂ ਸੁੰਨਾ ਛੱਡਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀਆਂ। 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਮਨੀ ਵਾਲਾ। ਮੈਟਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਫੜਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵਧਿਆ ਯਾਰ। ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ 18-18 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਦਾ ਉੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਕਸਰ ਭਾਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 40-40 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ। 40 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਰਲਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਮਿਲਦੀ। 40-40 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਰਦੇ ਉੱਤਾ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। 40-40 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਿਆ ਖੜਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ नहीं होने चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के आउवा गांव सरगरा समाज प्याऊ पर आउवा चौताला सरगर समाज की आवश्यक बैठक अध्यक्ष चंपालाल चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अलग अलग जिम्मेदारी पदाधिकारी एवं समाज बंधुओं को सुपुर्द की गई। फरवरी में होने वाले तृतीय प्रतिभा समारोह को लेकर चर्चा की गई। साथ ही समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने, बालिका शिक्षा पर जोर देने, महंत शंकर महाराज समाधि स्थल का जीर्णोद्धार करवाने के प्रस्ताव पारित किए गए। महत्वपूर्ण बैठक में हुआ चौताला सरगरा समाज के नव नियुक्त समस्त पदाधिकारी एवं जिले भर से आए सरगरा समाज के सैकड़ों समाज बंधु मौजूद रहे।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। धौलपुर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय द्वारा सेंट जेवियर स्कूल को 2014 में कक्षा 1 से 5वीं और 2021 में कक्षा 7वीं से 8वीं तक की मान्यता दी गई थी, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा इसके विपरीत कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं कराकर मान्यता के नियमों का उल्लंघन किए जाने के आरोप लगे हैं। मामले में पीड़ित परिजन द्वारा शिक्षा विभाग लिखित में इसकी शिकायत दी गई थी, जिसके बाद भी विभाग द्वारा सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिजन ने मुख्यमंत्री और शासन सचिव शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर विद्यालय व दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि मनिया थाना क्षेत्र से संचालित सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का मामला थाने में दर्ज कराने के साथ ही परिवादी द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी शिकायत भेजी गई थी, जिसकी जांच करने के लिए 3 सदस्यों की टीम पूर्व में धौलपुर पहुंची थी। शिक्षा विभाग की टीम ने संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए और अपनी रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक को पेश की, जिस पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा सेंट जेवियर स्कूल को 9th 10th की मान्यता नहीं होने के बाद भी कक्षा संचालित करने के मामले को सही पाया और सेंट जेवियर स्कूल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। प्रभारी मंत्री जावर सिंह खर्रा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सभ्यता संस्कृति का विश्व धर्म सम्मेलन में डंका बजाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी जयंती को युवा महोत्सव के रूप में मनाते हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आमजन के कल्याण व युवाओं को रोजगार प्रदान की दिशा में प्रयास कर रही है। स्वायत्त शासन मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री जावर सिंह आज रविवार को जिला परिषद में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्य योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि हम सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर समारोह में मारवाड़ विधायक केसराम चौधरी, सोजत विधायक शोभा चौहान भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम जयपुर से वर्चुअली दिखाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से रोजगार उत्सव को संबोधित किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दिनांक 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार को स्वर्गीय श्रीमती निर्मला राणा जी की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर अपना क्लब के सहयोग से दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान द्वारा 143वां निःशुल्क चिकित्सा शिविर अनंत श्री शिव शक्ति पीठ एवं संस्कारशाला स्थित राजपूत विहार कॉलोनी धामपुर में लगाया गया। शिविर का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष रवि चौधरी ने फीता काटकर किया। आचार्य दिनेश भारद्वाज जी, दिनेश स्वयं, नवीन विक्रम राणा जी आदि संयुक्त रूप से मौजूद रहे। शिविर में डॉक्टर आदित्य अग्रवाल जी सर्जन ने 66 मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया, जिसमें 3 दिन की निःशुल्क दवाइयां वितरण की गई। सभी जांचें नाम मात्र रुपए में की गई। शिविर में पॉलिथीन मुक्त अपना देश प्रदेश अभियान के बारे में लोगों को अवगत कराकर कपड़े के बने थैले भी 10 रुपए सहयोग राशि लेकर वितरित किए गए। शिविर को सफल बनाने में अखिलेश, साहिल, कपिल, अनुज, नन्हे, आनंद, मोहित, संकेत, अनुज, सौरभ, आनंद आदि का योगदान सराहनीय रहा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। क्रीड़ा भारतीय जोधपुर द्वारा एक अनोखा खेल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन गौशाला मैदान में किया गया। स्वागत संयोजक वरुण धनाडिया ने बताया कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग, पुरुष, महिलाओं ने 2500 से 3000 की संख्या में इसमें भाग लिया। जो पारंपरिक खेल इस आयोजन में कबड्डी, घोड़ा कबड्डी, गिल्ली डंडा, मलखम, ठिया, लकड़ी, सतोलिया, कमला झपटा, छोड़ा कबड्डी, चैपू, शंकर कंकर और घी पाटिया जैसे खेल खेले गए। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कबड्डी का खेल खेला गया, जिनकी आयु 60 से 80 वर्ष थी। राजस्थान विधानसभा के सचेतक व जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने भी कबड्डी में अपने हाथ आजमाए और साथ ही रस्साकसी में भी भाग लिया। उत्पान द्वारा एक सांस्कृतिक खेल महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रातः खेल महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें हमारे पारंपरिक खेल जैसे घोड़ा कबड्डी है, शंकर कंकर है, कबड्डी व रुमाल झपट्टा, जो हमारे पारंपरिक खेल है जो आज की जनरेशन भूल गई है, उसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने 2,500 से 3,000 की संख्या में भाग लिया। और साथ ही टाउन हॉल में एक सांस्कृतिक खेल संध्या, जिसमें हमारी जो व्यायाम पद्धति है, जो पुराने हमारे शिव तांडव है और अलग अलग व्यायाम पद्धति जो शक्ति हमें देती है, और साथ ही पंच परिवर्तन जिसमें कुटुंब प्रबोधन है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण है, ऐसा कार्यक्रम पहली बार जोधपुर में एक अनोखा खेल सांस्कृतिक महोत्सव का भी आयोजन टाउन हॉल में आज किया गया है। और सभी जोधपुर वासियों ने, बच्चों से लेकर बुजुर्ग, पुरुष, महिलाओं ने इसमें भाग लिया है। 2,500 से 3,000
बच्चों से लेकर बुजुर्ग पुरुष महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा का 63वां वार्षिक प्रदेश अधिवेशन का जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में 11 जनवरी को समापन हुआ। समारोह सत्र में मुख्य वक्ता निम्बाराम क्षेत्र प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पंच परिवर्तन से राष्ट्रीय पुनरुत्थान विषय पर उद्बोधन देते हुए कहा कि सामाजिक समरसता, पर्यावरण, स्वदेशी नागरिक कर्तव्य और कुटुंब प्रबोधन विषयों को लेकर हम सब अपने घर परिवारों में विमर्श करें और इन पंच परिवर्तनों को आत्मसात कर विकसित राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। उन्होंने कहा कि जातिगत भेदभाव समाज को कमजोर करता है, हमें सामाजिक समरसता का भाव पैदा करना है। हर व्यक्ति प्रकृति पूजक के रूप में पंच तत्वों के प्रति आदर भाव रखे और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाए। हमें शिष्टाचारी होने के लिए कर्तव्य बोध होना चाहिए। उन्होंने कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से घरों में पारिवारिक सदस्यों की नियमित गृह सभा करने का आह्वान किया। महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा क्षेत्र का ये राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन है। राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज, ऐसे ध्येय को लेकर कार्य करने वाला ये संगठन है। अभी इसका प्रदेश अधिवेशन 2 दिवसीय प्रदेश अधिवेशन आज पूर्ण हुआ है और इस 2 दिन के अधिवेशन में अनेक प्रकार की गतिविधियाँ हुई, जिसमें शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में भी चर्चा हुई, उनके निराकरण के संबंध में चर्चा हुई और इसके अलावा जो हमारे वैचारिक विषय हैं उनके संबंध में भी अलग अलग सत्रों में चर्चा हुई है। उद्घाटन सत्र में प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा जी उपस्थित थे और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी उपस्थित थे। उनके समक्ष भी विभिन्न विषयों पर चर्चा शिक्षक संगठन के माध्यम से हुई है। आज इसके समारोह में प्रारंभ में शैक्षिक संगोष्ठी हुई, जिसमें 2047 का भारत किस प्रकार का होगा उसके संबंध में विचार प्रस्तुत किए गए हमारे अनेक प्राध्यापक साथियों के द्वारा और उसके बाद समारोह जिसमें हमें वैचारिक उद्बोधन प्राप्त हुआ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।